नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको पता होगा कि मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपको कवर कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो जान लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, फिर मैं आपको अगले दिन से पूरा चैप्टर कवर करना स्टार्ट कर दूंगी। तो सबसे पहला भाग होता है कि हमें समझना जरूरी होता है कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्या उसके बारे में हमें नॉलेज है, और अगर नहीं है तो हमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम पढ़ तो लेंगे लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आएगा कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहे थे अभी तक, और वो बस ऐसे पढ़ते रहते हैं। और जब वो चैप्टर कवर हो जाता है तो वो सोचते हैं अरे हमने तो इसको पूरा पढ़ लिया है और अब इसको हमें कवर करना होगा कि अब हमें समझ में आया कि हमें इसमें पढ़ा क्या था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हर टीचर ये गलती करता है कि बच्चों को बताता ही नहीं है कि इसमें पढ़ना क्या है, और वो बस आता है और पहला टॉपिक देखता है क्या है और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ये गलती मैं आपके साथ नहीं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेसन की समरी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जीवन काल क्या होता है और समय अवधि क्या होता है, कितने मतलब कौन से पुष्प का कितना जीवन काल होता है, कौन से पौधे कितने जीवन काल होता है, कितने पशु का कितना जीवन काल होता है, ये सब हमें पढ़ना है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। और जो दूसरी बात है वो पढ़ना है कि जनन। तो जनन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। ये हो गया जनन। थोड़ा सा डिफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, लेकिन आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि क्या उसके अंदर हम पढ़ने वाले। तो मैंने आपको इतना बताया। उसके बाद पढ़ना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। तो लैंगिक जो होता है उसका कोई पार्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको लैंगिक क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है, यही सब आपको पढ़ना है। ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। और जो अलैंगिक है यानी कि सेकंड पार्ट, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि इसके कितने पार्ट। तो इसके कुल 9 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है द्विविभाजन, दूसरा पार्ट होता है बहुविखंडन, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम, चौथा होता है मुकुलन, पांचवा होता है कलिका, छठा होता है बीजाणु जनन, सातवां होता है खंडी भवन, आठवां होता है पुनरुद्भवन, नौवां होता है कायिक जनन। तो आपने 9 पार्ट को अच्छे से जाना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किसके अंतर्गत कितने पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन के अंतर्गत होते हैं 4 पार्ट। तो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला होता है सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, तिर्यक द्विविभाजन और अनुप्रस्थ द्विविभाजन। आपने 4 पार्टों को अच्छे से जान लिया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बहुविभाजन का कोई पार्ट नहीं है, प्लाज्मोडियम का कोई प्रकार नहीं है। उसके बाद आते हैं मुकुलन। मुकुलन के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है बाह्य मुकुलन और दूसरा होता है आंतरिक मुकुलन। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं कलिका। कलिका का कोई भी पार्ट नहीं होता। उसके बाद आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के अंतर्गत लगभग 15 पार्ट होते हैं, यानी कि चल बीजाणु जनन, अचल बीजाणु जनन, हिप्नोस्पोर, पाल्मेला, ऐसे करके लगभग 15 पार्ट होते। मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन आज हम इतना जान रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या है और आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो चल बीजाणु होता है उसके लगभग 4 पार्ट होते हैं। तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करती हूँ। तो 4 पार्ट कौन से होते हैं, 2 कशाबकीय, 4 कशाबकीय, बहु कशाबकीय और संयुक्त कशाबकीय। ये 4 पार्ट आते हैं चल बीजाणु जनन के अंतर्गत। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं खंडी भवन और पुनरुद्भवन के अंतर्गत कोई भी पार्ट नहीं है। और उसके बाद जो कायिक जनन आता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्राकृतिक है उसके भी कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, ऐसे करके लगभग 4 या 5 पार्ट है। और जो कृत्रिम होता है उसके अंतर्गत 4 पार्ट या 5 पार्ट आते हैं। उसके अंतर्गत भी कलम लगाना, रोपण और कायिक रोपण और वायुदाब रोपण, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट होते हैं। वायुदाब और कलिका रोपण और ऐसे करके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज आपको मोटी मोटी बात पता चलेगी कि हाँ हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले द्विविभाजन, फिर बहुविखंडन, फिर प्लाज्मोडियम, फिर मुकुलन, और फिर उसके बाद कलिका, बीजाणु जनन पढ़ना। उसके बाद आपको पढ़ना है खंडी भवन, पुनरुद्भवन और कायिक जनन। तो आपको ये 4-5 बातें जाननी है। तो उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जो कि आपको बनाना होगा। तो आपको
आपके पास बुक होगी, बुक नहीं है तो मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा चार्ट आपको बनाना है और पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है। जब मैं आपको कल मिलूँ तो आपको ये पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी एक कमजोरी आपको डुबा सकती है, इसलिए आपको वो गलती नहीं करनी है। यानी कि जो वर्क मैं आपको बताऊं वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको वो चार्ट दिखाती हूँ जो कि मैंने अपने टाइम में बनाया था और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, और आप उसको देख के बनाइएगा और अपने जीवन में अप्लाई करिएगा कि हाँ मुझे जो वर्क दीदी बताएंगे मुझे वो करना होगा, और मैं आपकी फ्रेंड की तौर पे आपको सुझाव दे रही हूँ तो आप मानिएगा जरूर। तो मैं आपको वो चार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पहला अध्याय जीवों में जनन। ये 2 पार्ट के होते हैं, पहला है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक। और अलैंगिक के देखिए इतने सारे पार्ट हैं, फिर द्विविभाजन के ये 4 पार्ट, उसके बाद मुकुलन के 2 पार्ट, और ये बीजाणु जनन के इतने सारे पार्ट जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और उसके बाद चल बीजाणु के ये इतने सारे पार्ट है। और उसके बाद कायिक है, वो 2 पार्ट में है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये कृत्रिम के इतने सारे पार्ट और प्राकृतिक के ये देखिए यहाँ पे इतने सारे पार्ट है। तो आपको चार्ट देख के कैसा लगा, और अगर आप चाहो तो इसको ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि ये चार्ट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी।